डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 6th लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 5 करेंगे आज हम। गिवन फिगर है हमारे पास, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर है, जो पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर, यानी जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री का। एंड पी क्यू पैरेलल है हमारे पास एस आर के, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जहां भी पैरेलल का मेंशन हो, इट मीन्स हमारे पास या तो कोरस्पोंडिंग एंगल का यूज होगा या हमारे पास अल्टरनेट एंगल का यूज होगा। एंगल गिवन है एस क्यू आर की वैल्यू दी है 28 डिग्री और क्यू आर टी की वैल्यू दी है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। दिस इज ए ट्रायंगल और ट्रायंगल में ये दो इसके एंगल हैं। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कम से कम दो एंगल्स की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वन एंगल है, टू अननोन एंगल है। तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो गिवन है हमारे पास, गिवन है एंगल जो एस क्यू आर हमारे पास 28 डिग्री और क्यू आर टी हमारे पास है 65 डिग्री और पी क्यू पैरेलल है एस आर के। अगर दो लाइन हमारे पास ये पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के ये एंगल गिवन है, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, दोनों एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल। और जब पैरेलल लाइन होती तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, जो अल्टरनेट एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अल्टरनेट, इस अल्टरनेट एंगल में दो एंगल मिलते हैं x और 28, यानी x प्लस में 28 डिग्री, दोनों मिलाकर इस अल्टरनेट एंगल के इक्वल हुए 65 डिग्री। रीजन देंगे हम अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। आप इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x आपका एज इट इज 65, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का 28 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे आपका 337 जो हमारे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37। अब पी क्यू आर में हमारे पास इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस के अंदर देखेंगे जो फर्स्ट एंगल 90 डिग्री, सेकंड एंगल 37 डिग्री और थर्ड एंगल हमारे पास y। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। अब इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 9 और 3 12, 127 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 120 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 3 और यहाँ से 8 में से 6 गए, 8 में से हमारे पास 7 में से 2 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 5, तो यहाँ से 53, यानी जो हमारे पास y की वैल्यू 53 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 37 डिग्री। दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिगर 6.44 में साइड्स हैं क्यू आर को, जो हमारे पास क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया एस पॉइंट पर और यहाँ से हमारे पास, और इसके अंदर से जो पी क्यू आर का बाइसेक्टर है हमारे पास क्यू टी और क्यू पी आर टी इसका बाइसेक्टर है हमारे पास आर टी, यानी इन दोनों का बाइसेक्टर मीट करता है, मिलता है एट ए पॉइंट टी के ऊपर। अब हमने प्रूव क्या करना है, जो क्यू टी आर यानी ये वाला एंगल हमने प्रूव करना है किसके क्यू पी आर ये वाला एंगल प्रूव करना है क्यू टी आर एंगल, यानी इन दोनों को आपस में हमने रिलेशन दोनों का शो करना है। अब ये हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, एक तो हमारे पास बाइसेक्टर यानी इसका यूज करेंगे हमारे पास, और दो हमारे पास ट्रायंगल दी है, उन ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल ये वाला, और ये ट्रायंगल है हमारे पास और इसका एक्सटीरियर एंगल है सिर्फ ये वाला, यानी हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प लेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन में, इन जो हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर में, पी क्यू आर के अंदर हमारे पास जो क्यू टी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल क्यू को,
इसको बाइसेक्ट, इससे जो एंगल बने हमारे पास, मान लो 2 एंगल बने 1 और 2, तो 1 एंगल होगा एंगल 2 का बाइसेक्ट, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। अब ये हमारे पास, और दूसरा इसी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये ट्रायंगल का ही मेंशन कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसको 3 और 4 नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा 5 और ये हमारा 6, नेमिंग से इजी रहेगा हमारे लिए। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो बाहर वाला एंगल है, नहीं ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, एंगल 3 एंगल प्लस में 4, यानी जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ये वाला एंगल इस एडजेस्ट एंगल को छोड़कर सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एंगल 3 प्लस में एंगल 4 है जो बाहर वाला एंगल है। तो अंदर कौन कौन से एंगल हमारे पास, इसको एडजेस्ट एंगल को छोड़कर सामने वाले, इसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 5। ये हमारे पास 1 2 है कंप्लीट एंगल, और ये हमारे पास 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अब जो हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल TQR, अब इस ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास जो हमारे ये वाला RT है, RT बाइसेक्ट करती है हमारे पास किसको, जो एंगल हमारे पास एंगल R है उसको बाइसेक्ट करती है। जब बाइसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या होगा, जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, ये हमारे पास एक पॉइंट होगा थर्ड, तीनों पॉइंट। अब इसमें हमारे पास वही सेम प्रॉपर्टी, जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल से बाहर, एक्सटीरियर कौन है, एंगल 4, यानी जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, साथ वाले एंगल को छोड़कर सामने, इस ट्रायंगल में सामने कौन से एंगल है, एंगल 2 और 6, दोनों के सम के इक्वल होगा। ये पॉइंट हो गया हमारा 4। अब हमने क्वेश्चन में देखो यहां से, अब एंगल 4 की वैल्यू तो यहां से आ गई, एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 और 6। अब ये वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ जो फोर्थ पॉइंट की है किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4 की वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, सेकंड में पुट करते हैं। यहाँ से एंगल 3 और हमारे पास जो एंगल 3 की वैल्यू और ये थर्ड वाली वैल्यू, इस थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम सेकंड के अंदर। थर्ड की जगह हमारे पास एंगल 4 और ये हमारे पास एंगल 4, यहाँ से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 5, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस में 6, और यहाँ भी एंगल 4 की जगह एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 5। अब यहाँ से ये एंगल 2 और ये एंगल 2 और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको 2 एंगल 6, एंगल 6 दो बार है, इसको राइट करेंगे और यहाँ से चेंज कर लेते हैं बाय फर्स्ट की हेल्प से। 1 और 2 को चेंज कर लेते हैं, इस साइड दोनों साइड 2 है तो 1 को हम 2 में चेंज कर लेते हैं। 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल 2 प्लस में एंगल 2 और एंगल 5। यहाँ से 2 से दोनों साइड से कैंसिल आउट, सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग क्या हो, ये वाली। अब यहाँ पे एंगल 6 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एंगल 5। अब लास्ट में चेक करते हैं हमने, क्योंकि क्वेश्चन को 5 और 6 के अंदर लेके आना था। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 की जगह 6 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, QTR, एंगल QTR किसके इक्वल होगा, 1/2, P की वैल्यू हमारे पास क्या है, QPR, और यही हमने प्रूव करना था QTR, जो हमारा क्वेश्चन के अंदर है, QTR इक्वल टू 1/2 QPR के अंदर। दैट्स प्रूव क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video. Thank you.